देखिए, कुछ कहानियां हैं जिनको कहना बहुत जरूरी है, जिनका हमें जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही कुछ सच हैं, कुछ साजिशें हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी ही एक कहानी है जलियांवाला बाग मैसेकर की। अब इस मैसेकर के बारे में थोड़ा बहुत हम सब शायद जानते होंगे, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी भी थी? अगर थी तो शायद उसे सामने लेकर आ रही है सोनी लिव पे आने वाली एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज वेकिंग ऑफ अ नेशन। टीजर जो देखा है उससे रोंगटे तो वेकअप जरूरी हो ही चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा बात करने के लिए हमारे साथ है फिल्म के क्रिएटर एंड डायरेक्टर एंड को प्रोड्यूसर, नेशनल अवार्ड विनर राम माधवानी, जिनके काम का लोहा हम सब मानते हैं, और साथ ही साथ एक्टर एंड सिंगर, वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर तारुक। तो ढेर सारी बातें इन दोनों से होंगी, लेकिन सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। जी आप देखिए द वेकिंग ऑफ अ नेशन ऑन सोनी लिव ऑन March 7th। डेफिनेटली कोई मिस नहीं करेगा। और मैं तो ना इस तरह की सीरीज के, राम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत आर्डेंट फैन हूँ, क्योंकि मैं कल भी आपके सेट ऑफ एक्टर्स को कह रही थी कि नेशनल फ्लैग को ही देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी जब एक सीरीज आती है विच इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, मन करता है कि इसको जाने, बिकॉज इतना कुछ है हमारी हिस्ट्री से जुड़ा जो हम नहीं जानते। सो थैंक यू फॉर मेकिंग समथिंग लाइक दिस। No, thank you. And Nidhi, I have to say that we are saying it's inspired by real events, not based on real events. This is eventually a story about four friends. हम कहते हैं कि हाँ आपको like the teaser and the trailer say you know about the massacre but you don't know about the conspiracy. कि ये जो पूरा जो हमारे साथ जो हुआ हम कह रहे कि ये प्री प्लान्ड था। ये एक साजिश जो थी वो आपको लगता है कि जनरल डायर जाके उसने हत्याकांड किया, but whose orders was he following? Why did this happen? What happened before the massacre? What happened after the massacre? And ये जो एक नया जो हम दिखा रहे हैं, which is there within the, some of it is based on real events, some of it is inspired, some of it is fictitious. Yes, we're being, sort of, so we've mixed all kinds of things within this. And it's also a new way of looking at what happened. राइट, मैं आऊंगी इस पर आपसे और बात करने के लिए। बता दूं, टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग एज ग्रेट एज दिस, वो कैसा है? We जैसा don't know. We don't know whether it's great yet. No, no, let's kind of have that manifestation already, because looking at the And teasers, manifest. I can Thank say it you. looks great and Thank you. promising. This is a big manifestation. Thank you so much. Let's Right. us together make sure it happens and it's great. डेफिनेटली, तो हम ये मान के ही चलते हैं ना, कुछ ग्रेट का चलो हिस्सा great. तारुक आप बने हैं, तो उसी चलो हिसाब से आप जवाब भी दीजिए। done. नो इट इज बहुत ही बड़ी चीज है। मैं सच बता रहा हूँ। मैं मतलब जो भी आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलूंगा मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे डर भी लग रहा है। ये मेरी किस्मत है कि मुझे मतलब ये करने का मौका मिला। दैट राम सर ऑल्सो बिलीव्ड इन मी दैट आई कुड डू दिस, एंड इट इज ऑल ऑफ दैट। तो सब कुछ इट इज ऑल राइट, ट्रू। तो नर्वस नर्वस जिटर्स आर हैप्पी जिटर्स, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। Gee, हाँ। I think sometimes when you're insecure, sometimes when you're scared, these are all feelings that I speak about all my fears all the time. You know, we did Nija, it said fear gave her courage. Sometimes that जो fear जो ना वो इसी से आपको courage मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राम, इस तरह की एक सीरीज बनाना भी अपने आप में बहुत करेज की बात है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आऊंगी इस सवाल पे आपके पास। जब आप कुछ बनाते हैं विच इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, रियल स्टोरीज, समथिंग दैट हैपेंड, और उस पे एक फिक्शन का थोड़ा बहुत आप कहीं एक लिबर्टी लेते हैं, एक ऐसा सीसॉ है जिसका बैलेंस बनाना किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज एक तो क्रिटिक्स बैठे हैं उसको क्रिटिकली देखने के लिए, और फिर एक जनता भी बड़ी स्मार्ट हो गई है, ये हुआ नहीं था, ये कैसे बता दिया, ये क्यों कर दिया। तो ऐसे में वो बैलेंस कैसे ढूंढा आपने, जी, या आपको first of लगता all, है कि ढूंढा है कि नहीं? Nay, that's something for you to tell me. I think that depends on the lens with which you see it, and the lens with which we make it. Which is that in Nirja, I said it's based on Nirja's life. Over Right. here, I'm not saying that. I'm not saying it's based on a real character. Very clearly, it is a fictitious show about these four friends. And so that's the first thing that we have said upfront. If I had said that it's based on real characters or that it's based on history, then I think you should look at it in a very different light. But so upfront, we've said it's inspired by. Okay, and everything that we have done
is a lot of it is in the public domain. But never have we said that, look, yes, the massacre that we have shown, we've tried to show it with utmost dignity and respect. The show is dedicated to the people who lost their lives. And I think that what happens is that when you see it, you realize the intent with which it has been made. And the way that we are speaking about it itself tells you right now, how it's not a question of straddling it or tightrope walking it. I think we're being very upfront about it. So I think that that's how you will receive it. राइट नहीं बट ये बात तो है ना कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद एक हंटर कमीशन हुआ, एंड इस हंटर कमीशन के इर्द गिर्द ही तारुक का जो कैरेक्टर है वो घूमते हैं, जो उसके ऊपर बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आई जस्ट वांट टू नो एज एन ऑडियंस के व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोवोक इन अस, कि कौन सी थॉट है जो हमारे लिए आप एक्टिव करना चाह रहे हैं? So there are two thoughts which are, I think, very important to me. One is that many years ago, I was traveling with my mother to London, and I was sitting in economy class. My mother was sitting on that side, which was like, 3 rows, three seats, 4 seats, 3 seats. And what happened was that as I was walking to meet my mother after the flight had taken off, the kitchen का वो जो curtain बंद था, तो ये first row जो है ना, जहाँ से actually you should not cross over, but I didn't know how else to go and meet my mother. So there was a white man sitting there, and मैंने उसको कहा, is it okay if I go across? And he said, sit down, you brown bastard. And so I went and sat down, and I was shaking, and even now I remember that feeling of the humiliation, the sort of that I felt at that time. I could not believe that somebody could talk to me like that. And so really I made the show as a reaction to the color of your skin. And so that's really what the show is about. And that is the one message that I want to speak about, which is they came, they taught us how to eat with a fork and knife. And how did we allow this to happen? Why did they think that we were native savages? So that is one reason. The other is, while I'm doing that, because the show does have Kabir and the songs of Kabir in it, beautifully, the music director is Samiruddin, but the melodies are by him, but the dohas are by Kabir. And at the end, I'm hoping that we leave behind with you a certain insaniyat. And the show is to try and see how do we become more humane about just people, and why did this happen to us? So that's really the bigger picture that we're really talking about. Right. And Taruk, coming to आप कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, एंड ऑल्सो एक एरा की तो बात हम कर ही रहे हैं, हमारी आजादी की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो सारी चीजें हैं, वो सारे दौर को कहीं ना कहीं आपने डिपिक्ट किया है. सो हाउ वाज इट बीइंग पार्ट ऑफ दैट एरा, मतलब वो वापस से 2025 में 1919 को जीना? Honestly, how I became a part of this was एक ऑडिशन प्रोसेस था जैसा हम फॉलो करते हैं. We actually, Nidhi, we tested about people, and Abhimanyu Ray, who is the director. So whatever Taruk is here, it's here on complete merit. It's because he went through an audition process, and thanks to Sony Live for allowing us, in a way, a fresh cast. They've been there, we've seen their work, but to protect and to, sort of see that it's been casted correctly. So sorry, go ahead. I mean, yes, and the audition process was a tough process, and मतलब, और ये राम सर का यकीन है मुझ पे कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, पर कि टैलेंट आता है, टैलेंट से आता है, और कहाँ से नहीं आता है. पर मतलब मैं बहुत it was like that, और कुछ नहीं था. It was an audition process, it was a rigorous audition process, वहीं से हुआ. And जहाँ तक उस एरा का सवाल है, इनफैक्ट जिस तरीके से राम सर शूटिंग करते हैं, आप भूल जाते हो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप भूल जाते हो कि ये सेट है, अब वो आपकी दुनिया बन जाती है. मुझे एक दिन याद है कि हमारा शूट खत्म हुआ, और किसी ने मुझे अपना फोन पकड़ाया, और मैं उसको ऐसे देख रहा था जैसे ये क्या है. फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक, ये कब इन्वेंट हुआ? हाँ, हाँ, हाँ. So it is when you're that deeply immersed, जब आप इतना घुस जाते हो उसमें, जब आप जीने लग जाते हो उसको, तो कभी कभी ये मोमेंट्स आते हैं, कि ओ आई हैव टू स्नैप बैक टू रियलिटी.
इवन दो नहीं, आई। ये आप बिल्कुल सच कह रहे हो तारुक। कल साहिल से भी बात हो रही थी, राम, तो वन थिंग दैट ऑल ऑफ देम, निकिता, भवशील एंड साहिल सेड कि जो सेट था ना, वो सेट नहीं लग रहा था। मतलब कोई प्रॉप नकली नहीं था। अगर प्रिंटिंग प्रेस का कोई शॉट है तो वो भी उस जमाने का। ये रिसर्च, इस तरह की लेवल की रिसर्च, इस तरह की प्रेप, राम, कितना ये टीडियस होता है, या आपके लिए इट्स अ फन गेम? I think it should be taken for granted. Anybody who's doing a show, which is you have to respect that, and when you see it, क्या होता है कि जब आप देखते हो आपको रियलाइज नहीं होता है कि ये सब है, लेकिन अगर नहीं होता, if it did not have that authenticity, did not have that kind of detail, that is when you realize as an audience कि अरे पता नहीं वो सच नहीं लग रहा है यार, बट जब है तब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप you are inside it. And you know, period film should not be looked at in a period way. It should feel it, you should feel like as if you're inside that, living it. So you should take, you of course, as anybody who's out there making a period film, ये तो होना ही है. राइट, राइट। No, it अच्छा definitely तारुक, एक was सवाल like मैं that for आपसे the. पूछ, सॉरी सॉरी, I क्या was बोल रहे saying it थे? definitely was like that for the actors, at least I can tell you. हाँ, You मैं know. वही बोल रही थी कि तीनों ने कल वही बात बोली, आप भी आज वही बात बोल रहे हैं। एंड आई एम श्योर जब हम उसको देखेंगे, सोनी लिव पे, तो वो हमको ट्रांसलेट भी होगा। और जैसे राम ने कहा कि इट शुड नॉट फील लाइक अ पीरियड फिल्म, आप उस पीरियड का हिस्सा बन जाए। एंड आई थिंक वो फॉर अ क्रिएटर इट बिकम्स कमेंडेबल जॉब, जॉब वेल डन, जब ऑडियंस भी ऐसा कहे, ऐसा लग रहा था यार हम 1919 में पहुंच गए हैं। एक चीज तारुक आपसे जानना चाहूंगी, राम का शूट करने का एक प्रोसेस है जो बड़ा ही फेमस हो चुका है, 360 डिग्री। तो एज एन एक्टर आपके लिए वो कितना नया था और कितना एक्साइटिंग? नया तो था। मैं मतलब मैंने कभी ऐसे कुछ शूट नहीं किया है। और पर एट द सेम टाइम आई थिंक इट माइट बी माय फेवरेट सिस्टम टू शूट एवर। मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ। हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। हम एक एक बार में करते हैं सब कुछ। और हम में एक वो होता है कि गलतियों की कोई जगह नहीं है। आप आओ, आप तैयार हो, आप डिलीवर करो और आप जाओ। हाँ, और राम What सर I का keep सिस्टम। saying, in life there is no take two. करेक्ट। But continue, Taruk. Sorry. जब मैं सेट पे आता था ना, मुझे मुझे पता है कि मेरे पास दो चांस है। मुझे पता है। लेकिन उसमें क्या है, रादर देन प्रेशर, इट्स लाइक मेरे पास दो बहुत बड़े चांसेस हैं। Maximum second take, third take, but हो गया. That's it. Like you, yeah, as an actor, you don't, I mean, if you have to be prepared, and then System 360 is actually about making sure that you get to some reality and truth. So the systems to just make sure that there is a believability, and then the actor has to, yeah, I just put them in the deep end. But it's good that he comes from the theater because it allows him, because I shoot it like as if it's a documentary meets theater meets cinematic craft. राइट। एंड उसमें एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं, राम, आपके जो पास्ट वर्क भी है, आई एम एक्सपेक्टिंग वो इसमें भी होगा। वो इंस्टेंट रिएक्शंस, जैसे एक एक्टर कुछ बोल रहा है तो वो इंस्टेंट रिएक्शन, उसके लिए आप वापस से कट नहीं कर रहे हैं, उसका वो ओवर द शोल्डर नहीं ले ये रहे सेट हैं। वो सेटअप, इसके बाद वो अच्छा आप हाँ, मेकअप, आपका शॉट हो गया। जब तारुक वहां है कमीशन हॉल में, 150 पीपल, अगर उसका भी ऐसा नहीं है कि उसका शॉट चल रहा है आप 150 पीपल आप जाओ, नहीं नहीं नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इज एन एनर्जी एक्सचेंज। जब तारुक राइट, वहां, तो उसको, जब सामने से वो 150 लोग उसको एनर्जी देंगे, तो वो उनको अलग एनर्जी देगा, और वो जो एनर्जी जो है वो कैमरा कैप्चर करता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जो एक लगता है कि भाई हमने एक्शन बोला, कट बोला, और हम ये फिल्म बना रहे, नहीं भाई, फिल्म तो अलग, वो तो बन ही जाएगा। यहाँ वी आर ट्राइंग टू सी हाउ टू गिव इट लाइफ। सिर्फ इस सीरीज की नहीं, आपके पहले काम के भी एक्टर्स से जब बात होती है सब यही बोलते हैं। तो इन अ वे आप कहीं ना एक वो फ्लैग बेरर बन रहे हैं ऑफ समथिंग व्हिच नोबडी एल्स हैज No, डन। बट I'm really, Nidhi, I'm here to, I'm in service of the actor. That's, without the actor, I'm nobody. Whatever I can do to make it comfortable, no marks, no lights. I'm here to make, but at the same time, it'll look good. I'll make sure that, the craft is right. So I don't do it in a shoddy kind of way. I respect my DOPs and the fact that the image has to be edible, but still, without the actor, I'm nobody. I'll do whatever that needs to be done to make sure that my actors shine.
आई थिंक, एंड ये जो कैमराडरी है बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर, आप कहते हैं कि यू नथिंग विदाउट द एक्टर, आपके एक्टर्स ये कहते हैं कि यार राम हमारा हाथ पकड़ के लिटरली विद ही गिव्स अस सो मच स्पेस कि हम अपना क्राफ्ट जो है और थोड़ा निखार पाते हैं. दैट्स वेरी ब्यूटिफुल टू सी एज एन ऑडियंस. लास्टली, वेरी क्विकली, माई क्वेश्चन टू द बोथ ऑफ यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, इतना इन्वेस्टेड आप इस सीरीज में रहे हैं, इसके शूट में रहे हैं, अब प्रमोशंस में हैं, लेकिन एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में अगर सम अप करना हो वेकिंग ऑफ अ नेशन फॉर द ऑडियंस टू नॉट मिस, पहले तारुक आपसे पूछती हूँ, क्या रहेगा? 7 मार्च को आप जागोगे जैसे मैं जागा. वाओ, वेरी वेल सेड तारुक. राम, क्या ऐड करेंगे? मैं ऐड करूंगा अंग्रेजी में, यू विल वेक अप टू द वेकिंग ऑफ अ नेशन. तो भाई अभी तक अगर सो रहे हैं तो डेफिनेटली 7 मार्च को हम सब जागने वाले हैं, जैसे कि इन दोनों ने कहा. सो ऑन हम दैट थोड़ी नोट, देर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर नॉट जस्ट द सक्सेस ऑफ दिस सीरीज बट थैंक यू निधि फ्यूचर फॉर में भी जो आप लोग काम करें. थैंक यू फॉर बीइंग अ बिलीवर एंड अ चैंपियन. थैंक यू सो मच. ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच.